सत्संग और हमारा जीवन। सत्संग क्या है और हमारे जीवन से उसका क्या संबंध है? क्या हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है? उसका संबंध क्या है? थोड़ी सी चर्चा। सत्संग हर वर्ष यहाँ होता है और आसपास के गांवों में भी सत्संग चलता है, आप सभी जाते हैं। कुछ न कुछ तो उद्देश्य होता है कोई काम करने का। खेती आप करते हैं, अन्न पाते हैं, नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, दुकान करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं। कोई भी आदमी कोई भी काम करे तो सोच करके कुछ पाने के लिए करता है। सत्संग में तो पाने जैसी कुछ चीज दिखती नहीं है। मैंने कहा ना, खेती करो तो अन्न मिले, और दुकान करो, नौकरी करो तो पैसे मिले। सत्संग करो तो वस्तु के रूप में नहीं मिलने वाली चीजें हैं, क्योंकि बाहर भौतिक जगत में भौतिक पदार्थों का आदान प्रदान और कार्रवाई होती है। आप अन्न बोते हैं, अन्न की फसल काटते हैं। कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं शरीर से, फिजिकली, भौतिक रूप से, और आपको धन की प्राप्ति होती है। लेकिन वह किसके लिए होता है? शरीर गुजर के लिए। शरीर भौतिक है तो भौतिक चीजों की आवश्यकता है। शरीर जिन तत्वों से बना है, जिन पदार्थों से बना है, इसी से यह टिका रहेगा, बना रहेगा, कायम रहेगा, या यह विकास कर पाएगा। हम सभी जानते हैं कि शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा आदि तत्वों से निर्मित है। ये बहुत पुरानी पंक्ति आप लोग सुने होंगे मानस की। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसी से शरीर बना है तो इसकी आवश्यकता पड़ती है बार बार। इसको यदि गर्मी न मिले, अर्थात हमारे शरीर का तापमान कम हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी कम हो जाए शरीर में तो जिंदा नहीं रह सकते। शरीर को हवा न मिले तो जिंदा नहीं रह सकते। और मिट्टी के रूप में समझो भोजन, जो जमीन से पैदा हो, आहार, भोजन। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए, हवा चाहिए, तभी यह शरीर बढ़ेगा, जीवित रहेगा और इससे कुछ काम लिया जा सकता है। ऐसे ही हमारा शरीर के अलावा, हमारे शरीर के अलावा भी हम कुछ हैं। हम केवल शरीर नहीं हैं। जीवन केवल शरीर खड़ा है इतने मात्र को नहीं कह सकते, एक ढांचा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं एक दिन शरीर पड़ा रहता है, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग होते हैं,
लेकिन शरीर निश्चेष निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जो शरीर से निकल गई और शरीर को हम मुर्दा कहते हैं? क्या कहते हैं? मिट्टी। कभी कभी आप लोग सबको अनुभव है, जब गांव में किसी का शरीर समाप्त होता है, अर्थात मृत्यु होती है, और आपको सूचना मिलती है, जब उन्हें शमशान घाट ले जाते हैं और वहाँ से जब लौटते हैं तो कोई पूछा कहाँ गए थे? मिट्टी में गया था। क्या कहते हैं? एक मिट्टी में गया था। अब समझ गए मिट्टी का मतलब? शरीर मिट्टी, किसमें मिलाने गए थे? मिट्टी में। शरीर पार्थिव, इसीलिए कहते हैं पार्थिव, अर्थ से संबंधित, मिट्टी से संबंधित। तो मिट्टी में, यह मिट्टी है और यह मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है भीतर, इसके अलावा भी कुछ है जो सोचता है, जिसके रहने पर आदमी चलता फिरता, खाता पीता, बोलता है, सोचता है, बहुत सारे काम करता है। ये जो कुछ भी जगत में विकास देख रहे हैं विभिन्न रूपों में, जो मनुष्यों द्वारा निर्मित है, वह क्या है? आदमी के सोचने का परिणाम है। तो शरीर तत्वों से बना है, तो शरीर से तो सोच नहीं हो सकती, शरीर से तो विचार नहीं हो सकता है। तो कोई है जो विचार करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे शरीर को बनाए रखने के लिए, सही ढंग से काम करने के लिए इसे मिट्टी, पानी, आग, हवा की जरूरत होती है, ऐसे ही अपनी अंतरात्मा को भी, जो हमारा वैचारिक जगत है, उसे भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए, काम लायक बनाए रखने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। यदि मैं इसे सरल ढंग से कहना चाहूँ तो यह होगा, लोग खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं, उससे केवल जीवन गुजर होता है। लेकिन सत्संग करते हैं तो जीवन सुधार होता है। केवल जीवन गुजर ही तो उद्देश्य नहीं है कि केवल जीवन गुजर करें। केवल जीवन गुजर करना पशु पक्षियों का काम है। आप देखें, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हों, चाहे बड़ा सा बड़ा जानवर हो, उनका उद्देश्य क्या है? दिन भर में कुछ खा पी करके पेट भर लें और ऋतु आने पर प्रजनन कर लें, अपने ही समान संतान उत्पत्ति कर ले, पैदा कर ले और पेट भर ले, बस इतना ही काम है। वो जीवन गुजर है। लेकिन हम जीवन गुजर के साथ साथ जीवन सुधार का काम करते हैं। अच्छा, जीवन सुधार की क्या जरूरत है? प्रश्न होगा। मैंने कहा ना, सत्संग से जीवन का संबंध क्या है? जीवन गुजर हो, लेकिन जीवन कैसे गुजर हो, ये अंतर है। ये ध्यान दो। जीवन गुजर तो हो, लेकिन जीवन दुखमय हो, अशांतिमय हो, बीमारी वाला हो, और जिन लोगों के बीच में रहे वहां लड़ाई झगड़ा वाला हो, तो क्या होगा? जीवन गुजर के साथ साथ आप दुखी बने रहेंगे और परेशान रहेंगे। और जब लोग इस प्रकार से जीने लगते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं अपने जीवन से, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अब मैं मर जाऊंगा। अभी हम लोग चले थे उधर रामा कोना, एक छिंदवाड़ा जिला में एक गांव है,
वहाँ से ट्रेन बैठे आना था नागपुर, और वहीं से ट्रेन बैठ करके कल यहाँ आना था। आए तो छिंदवाड़ा से ट्रेन चली, रामाकोना आई, रामाकोना में बैठे, और वहाँ से कुछ दूर एक स्टेशन के बाद जब ट्रेन चली, उसके बाद बीच में ही ट्रेन रुक गई, गांव के कुछ दूर पहले। कैसे ट्रेन रुक गई, क्या बात है? तो कुछ यात्री जो पास में बैठे थे उतरे, देखे परखे कि अभी जो ट्रेन गई है इधर से, उसमें एक आदमी कट गया है, मर गया है। चर्चा कर रहे थे कितना सच है, वो आत्महत्या कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। कल की बात है। क्यों मर जाना चाहते हैं लोग? आप देखो क्यों मर जाना चाहते हैं। इसका मतलब है उसको जीवन में आनंद नहीं आया, सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, और ऐसा लगा बस मर जाऊंगा, खत्म। सोचो जरा से, इसका मतलब क्या हुआ? जीवन जीने का गलत तरीका, गलत तरीका। लेकिन हम सरीखे ही जीवन बहुतों को मिला है, और कई ऐसे, चाहे वो अतीत में जाओ, पुराने काल में जाओ, तो देखो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने केवल जिया ही नहीं, अपने जीवन को इस ऊंचाई पर उठाए कि उनके संपर्क में आने वाले लोग भी अपने जीवन में सुधार किए। चाहे उनका नाम आप बुद्ध कहो, महावीर कहो, राम और कृष्ण कहो, ईसा और मोहम्मद कहो, स्वामी शंकराचार्य और सदगुरु कबीर, ये कुछ नाम है। ऐसे न जाने कितने हैं जिनके जीवन को देखो कितना अच्छा जिए, और आज भी हैं, आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि अब पहले के लोग अच्छे थे आज अच्छे नहीं, नहीं। आप देखेंगे आपके ही आसपास, देखिए ये सच है, आज लोग शिकायत करते रहते हैं आज का जमाना खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी हैं। वो आपके आसपास भी हैं, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिचितों में, आसपास में कोई इंसान है। कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन अच्छा है, वह सुखमय जीवन जी रहे हैं, आनंदमय जीवन जी रहे हैं, और दूसरों के जीवन को भी सुखमय बनाने के लिए सहयोग करते हैं, बढ़िया जीते हैं। उन्हें आत्महत्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल साधु का कपड़ा पहना हो वही अच्छा जीवन जी रहा हो। साधु का कपड़ा पहनना न पहनना ये तो अलग विषय हुआ। हो सकता है साधु का कपड़ा पहन रहा हो लेकिन वह एक सामान्य गृहस्थ से भी गलत तरीके से जी रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई गृहस्थी का कपड़ा पहना हो लेकिन ऐसा जीवन जीता है कि कई साधुओं से भी अच्छे, कई साधुओं से भी अच्छा, क्योंकि वह काम करता है अपना, चाहे वह खेती करता हो, नौकरी करता हो, चाहे कोई व्यापार करता हो, अपने ईमानदारी से काम कर लेता है। और जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है उसमें संतोष करता है, अपना और अपने परिवार का जीवन गुजर करता है। उनके पास धन ज्यादा हो गया तो वह अन्यों की सेवा में भी लगा देता है, दूसरों के सहयोग में भी देता है। कभी उन्हें चोरी की जरूरत नहीं पड़ती कि दूसरे की चीज को चुराएं, कभी वो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, न हिंसा करने की जरूरत है, न उन्हें गलत काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त है उनके लिए। और सुख से जीते हैं, सुख से सोते हैं, सुख से उठते हैं। ऐसे लोग हैं।
बढ़िया है। अब वो बात अलग है कि जीवन की पूरी ऊंचाई पर उठे कि नहीं उठे, वो बात अलग है। लेकिन जीवन सुधरा हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूं। आसपास के लोगों को देखेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ इसलिए कहते हैं कि जब वो खाते पीते देखोगे तो लगता है ऐसी चीजों को खा पी रहा है जो उसके लिए नुकसानदायक है, और बच्चे भी देखते हैं तो उनके लिए भी नुकसानदायक है, और परिवार के लिए भी नुकसानदायक है। जब आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, तो किसका भला करता है? अपना भला तो नहीं करता है, परिवार का भला तो नहीं करता है, बच्चों का भला तो नहीं करता है, समाज का भला भी नहीं करता है। ठीक है, पैसा कमाएं आप, ऐसा नहीं है कि आप चोरी करके पैसा लाते हैं और शराब पीते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने मेहनत की हो और मेहनत करके पैसा कमाया हो, लेकिन वो जो पैसा आपने कमाया है वो किस लिए कमाया? अपना जीवन गुजर कर वो, और आपके घर में बाल बच्चे हैं, पत्नी है और माँ पिता है, क्या उनका हक नहीं बनता है? क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए आपके कमाई का धन? क्या उन्हें सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है? और आपके समान ही आमदनी करने वाले दूसरे लोग भी हैं जिनके बाल बच्चे देखो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, घर की सुंदर व्यवस्था होती है, और आप पैसा कमा के आते हैं और बहुत सारे पैसे को आप गलत खान पान में खत्म कर देते हैं। तो कैसे कहा जाए सुधरा हुआ जीवन? कुछ लोग होते हैं गलत खान पान तो नहीं करते, लेकिन उनका मन लड़ाई झगड़े में रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ना, परिवार में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। गाली गुस्सा, क्रोध, बहुत ऐसी चीजें करने लगते हैं, छल कपट का व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है, आदमी शराब नहीं पीता है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं, किसी को धोखा देने में पीछे नहीं रहते हैं, तो उसे भी सुधरा हुआ जीवन नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सुधरा हुआ जीवन, मैंने कहा ना, जिसका खान पान संयमित हो, मानवी मनुष्य खुद समझे। देखिए, कोई भी काम होगा ना, बिना सोचे समझे करेंगे ना तो फिर काम बिगड़ेगा, लेकिन कोई सोच समझ करके करे तब तो गलत नहीं हो पाएगा उससे। जो लोग गलत खाते पीते, क्या वो सोच समझ करके? कोई भी आदमी जब शुरू में, आजकल देखो ना गुटखा का कितना प्रचलन बढ़ गया है, और शराब तो छत्तीसगढ़ में देखो तो सर्वाधिक, हम लोग तो भारत के कई प्रांतों में घूमते हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ जितनी खपत दिखती है और जितने इस प्रकार से प्रचलन बढ़ गया है, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले इतना नहीं था, आज बहुत बढ़ गया है। जिस बिहार के बारे में लोग जानते हैं कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, ये कहना गलत है, वहाँ भी अच्छे हैं, वहाँ भी शराबबंदी की व्यवस्था हो गई। वहाँ की सरकार ने शराब को मना ही कर दी। गुजरात में तो पहले से है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शराबबंदी हो गई तो वहाँ के लोग शराब नहीं पीते, ऐसा नहीं है, पीते तो हैं, वहाँ के लोग भी पीते हैं, लेकिन चोरी छिपे। यहाँ नहीं है। वहाँ शराब पी करके कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता, क्योंकि पकड़े जाएंगे तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो कोई बातें नहीं है, क्योंकि बाहर तो मिल ही रही है उसके लिए। मैं ये कह रहा था कि आप यदि सोच समझ करके काम करें तो फिर वो गलत चीज नहीं करेंगे। कभी कभी गुरुदेव जी कहा करते थे, आदमी जब तम्बाकू खाता है या कोई गुटखा खाता है तो उसे हाथ में रखे, पहले तम्बाकू को ही हाथ में रख ले और तम्बाकू से ही पूछे, अच्छा जरा ये बताओ कि तुम्हें अब मैं खाने जा रहा हूँ, तुम्हें खाऊंगा तो क्या मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मेरे दांत सुंदर हो जाएंगे,
क्या मेरे धन की वृद्धि होगी? क्या आने बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी को अच्छा आदर्श मिलेगा? पूछो उनसे। तो तम्बाकू क्या बोलेगा? मूर्ख, तम्बाकू खा करके अपना स्वास्थ्य बर्बाद करते हो, धन बर्बाद करते हो, आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत आदर्श स्थापित करते हो। ये उत्तर तम्बाकू से आएगा। अब तम्बाकू मुंह में जाएगा कि जमीन पे जाएगा? फेंक दोगे। विचार ही नहीं किए हैं कि इसका क्या परिणाम आने वाला है। और कई केसेस देखे जाते इस प्रकार खान पान करने वालों के बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, फिर उसको गाल काटना पड़ता है, ये करना पड़ता है। सुधरा हुआ जीवन, सत्संग जीवन को सुधारने की प्रक्रिया बताता है। ये ध्यान दो। सत्संग का मतलब है जीवन को परिष्कृत करो, सुंदर बनाओ, स्वयं सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से जीने में सहयोगी बनो। दूसरों के भी जीवन को सुखमय बनाने में सहयोगी बनो। मतलब एक ऐसा वातावरण बनाओ जहां भी रहो। परिवार में रहो तो परिवार का वातावरण बढ़िया बना डालो। समाज में जाते हो तो समाज के वातावरण को बढ़िया बने, इसके लिए मेहनत करो। देखिए, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी खुद से। ध्यान दो। जब खुद को आदमी अच्छा बना लेता है, खुद का सुधार आदमी कर लेता है, तो क्या होता है? परिवार के लोगों को भी बोलता है। आप लोग भी देखेंगे, अपने ही घर में देखोगे, आप भी देखेंगे, आपके घर के बच्चे जब कोई गलत करता है तो आप कहते हैं देखो ऐसा नहीं है। जिस घर में कोई भगत का परिवार है या कोई अच्छे लोग हैं और जिस घर में बीड़ी नहीं पी जाती है, घर के लोग गुटखा नहीं खाते हैं, अंडा मांस मछली नहीं खाते हैं, यदि कोई बच्चा गलत लोगों के साथ पड़ के क्योंकि आजकल तो बच्चों की सुरक्षा बहुत मुश्किल हो गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी है बुजुर्गों की भी। आप ये न माने, ये न सोच लें कि मैं तो बढ़िया हूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। आप अच्छे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपके परिवार के बच्चे अच्छे हैं कि नहीं हैं। आप नहीं कह सकते कि उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जब उन्हें अच्छा कर ले तो आप पड़ोसियों को देखें, गांव को देखो, माहौल को भी देखो। यदि आप जितना संभव, देखिए आजकल तो किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी बातों को मान सकता है, सुन सकता है, चाहे आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा हो तो उन्हें शालीनता से, प्रेम से, स्नेह से बताओ। जैसे अपने ही बच्चे दी ऐसा करे तो उन्हें बताओ हमारे घर में कोई इस प्रकार खान पान नहीं करता है, तुम खाओगे तो पूरा घर का माहौल खराब हो जाएगा। ना तुम्हारे लिए बढ़िया है, ना हमारे परिवार के लिए बढ़िया है। तो ये क्या करना पड़ेगा? सुधार का काम। पहले क्या करना है? स्वयं को। यदि कोई पिता हो, वो खुद बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, भांग पीता खाता हो और बच्चा भी शुरू कर दे, अब वो कहे कि अरे तुम बीड़ी मत पिया करो। ऐसे भी हैं। एक गुरुदेव जी बताते थे कि एक बुजुर्ग घर था, कई बच्चे थे छोटे छोटे, और घर का जो मुखिया था सुबह सुबह, आज से करीब 40 साल पहले की घटना होगी, वो तो 50 साल हो गई, सुबह सुबह वो चाय बनाया करते थे। तो चाय बना करके जब पीते थे, छोटे छोटे बच्चे प्याली लेकर के सब मुझे भी का, बच्चे तो आ ही जाते हैं, तो क्या कहते हैं, चाय नहीं पीना चाहिए बच्चों को। अच्छा, अपना खुद पी रहा है बना करके, और बच्चों को डांट रहे थे चाय नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। अब क्यों नहीं पियेंगे भाई, बताओ। बच्चों को चाय नहीं पीना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको पीना बंद करना पड़ेगा। आप वो माहौल ही क्रिएट मत करिए, बच्चों को उसकी सूझ ही ना हो कि चाय पीना है कह करके। आप ही यदि कोई गलत चीज खाएंगे पिएंगे तो बच्चों को कैसे रोक पाएंगे? आपके ही रिश्तेदारी कोई हो तो फिर कैसे रोक पाएंगे? आपका कोई आए रिश्तेदार मेहमान, वो भी तब तो क्या पूछना है।
या आप गए, नहीं, लेकिन कोई भक्त होगा या कोई समझदार इंसान होगा, किसी के घर मेहमानी गया है, यदि उसके घर के बच्चे में कोई त्रुटि दिखी, छोटी मोटी गलती दिखी, उसे बैठा के प्रेम से कह के, देखो बेटा, तुम अभी जीवन को समझ नहीं पा रहे हो, लंबा जीवन जीना है, लेकिन गलत तरीके से जियोगे तो जीवन दुखमय बनता चला जाएगा। जैसे ध्यान दो, किसी को बड़ा भवन खड़ा करना है, कई मंजिल की इमारत खड़ी करनी है, कई मंजिल की, तब वो नीचे से जो बनाएगा वो कितना सही होगा? थोड़े भी ईंट में कुछ फर्क पड़ी, थोड़े भी वो निर्माण में टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो क्या मंजिल ऊपर तक जा सकती है? नहीं जा सकती है। कितनी सावधानी, एक एक साहुल देखते हैं, एक इन वो बहुत ही ध्यान रखते हैं। जो 50 मंजिल 60 मंजिल तक, कोई 100 तक बनाते हैं। मैं तो खुद गया हूँ 124 मंजिल वहाँ ऊंचे, तो उसमें दिखा है कि अब नीचे से कितना बड़ा फाउंडेशन, कितनी गहराई में उसको जाना पड़ता है। जीवन को यदि ऊपर तक ले जाना है तो अभी ये बचपना फाउंडेशन है। यह क्या है? यह बचपना नींव है। नींव ही खराब हो जाएगी तो महल बढ़िया नहीं बनेगा। आप समझाते हैं उनको, और हो सकता है आपकी बातों को मान करके वह गलत रास्ता छोड़ दे, उसका जीवन सुधर जाए और आपको पता चले। और उसने कभी कहा, मैं तो बहुत बिगड़ गया था, लेकिन आपके कहने से मेरा जीवन सुधर गया, मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपको कैसा लगेगा? सोचो जरा से, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही तो संत जन करते थे, यही करते हैं। गुरुदेव जी बताते थे, जब कोई भक्त कहता, साहब आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ और आपकी पुस्तकों को पढ़ करके मेरे जीवन में ऐसा ऐसा सुधार आ गया, तो ये एक संतुष्टि देती है। कई ऐसे भक्त लोग आते हैं, अभी भी आते हैं, जो कहते थे कि गुरुदेव जी से मिलने के पहले मेरे जीवन में सारी बुराइयां थी। सारी बुराइयां मतलब सारी बुराइयां ना, ये समझ लो, अर्थात खाना पीना, बोलना चालना, रहन सहन सब कुछ गलत था। लेकिन जैसे उनका प्रवचन सुना, जैसे उनके संपर्क में आया, एकदम जीवन यू टर्न ले लिया, पलट गया बिल्कुल। अर्थात पश्चिम की ओर जा रहा था, लौट करके पूरब की ओर चलने लग गया। एकदम से सारी गलतियां मैंने छोड़ दी जीवन की। सत्संग का प्रभाव, मैं कह रहा था ना, जीवन और सत्संग का क्या संबंध है, ये बता रहा था कि सत्संग में आप जुड़े तो अपना सुधार किए, फिर आसपास के, चाहे वो घर के बच्चे हों, आपके रिश्तेदारी कोई बच्चे हों, या आपके मित्र के घर के कोई बच्चे हों, या आपके यूं ही कोई भी, यहाँ तक के यदि आप यात्रा में, तो ऐसे भी देखा हूँ, यात्रा में भी कोई चलते हों, अपरिचित हैं, जब वो गलत ढंग से व्यवहार करते हैं तो जो बुजुर्ग होते हैं, नहीं बेटा इसको ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता है, तो फिर वो भी समझते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, एक सुधरा हुआ जीवन सबको, और एक ऐसा सुंदर वातावरण तैयार करना है हमें इस जीवन को। देखिए, हम तो अब तो हम सभी बहुत से लोग बैठे यहाँ हैं जो बुढ़ापा से भी और आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, थोड़े दिन के मेहमान हैं, लेकिन जिम्मेदारी होती है आने वाली पीढ़ी। जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनका भी जीवन सुखमय हो, उनका भी भविष्य अच्छा हो, इसलिए ये ध्यान रखना है। घर में ही गाली गलौज का माहौल है, गलत शब्द बोलने का माहौल बना हुआ है, बच्चे कैसे बनेंगे? इसलिए इन सब बातों पर ध्यान दें। मैंने कहा कि जीवन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन का
मिला, जीवन तो मिला, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए? सुधरा हुआ। ध्यान दो, एक है बिगड़ा हुआ जीवन, दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। बिगड़ा हुआ जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। सुख शांति का अनुभव कहाँ होगा? सुधरा हुआ जीवन। जैसे आप किसी बीज को, बढ़िया बीज लाए हैं खरीद करके, और उसके कंकड़ीली और पथरीली जमीन पर डाल देंगे तो फिर वो उगेगा नहीं, वो पैदा नहीं होगा। लेकिन एक सुंदर जमीन, मिट्टी है, बढ़िया उपजाऊ मिट्टी है, वहां डालेंगे तो बढ़िया होगा। इसी प्रकार से जीवन में सुख शांति का अनुभव कहाँ होगा? किसके जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा? जिसका जीवन सुधरा हुआ है, सदाचार और नैतिकता से पूर्ण है, वही। जो जीवन में छल कपट, दुराव छिपाव, झूठ फरेब, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, अनाचार में लगा हुआ है, अब ये कहो वहां कैसे सुख शांति का अनुभव होगा? उनका मन तो हलचल रहेगा, अशांत रहेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। इन दोनों साखियों में एक पंक्ति आई है, आठों पहर उपाधि। इस पंक्ति को समझें। साहब ने क्या कहा? संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख नहीं, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। ये पंक्ति, गलत लोगों की संगत करोगे तो आठों पहर मतलब सब समय, पूरा दिन 24 घंटे, हर समय उपाधि अर्थात झंझट। क्या झंझट होगा? क्योंकि जिस प्रकार के माहौल में रहोगे, जिस प्रकार की चर्चा सुनोगे, वो कहाँ जाएगा? दिमाग में जाएगा। कहाँ जाएगा? सुनोगे। अच्छा, ऐसा थोड़ी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा है? कान के रास्ते से आपके भीतर। लोग क्या कहते हैं? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, होता है ना? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। नहीं, एक दोनों कान के बीच में एक मस्तिष्क भी है, समझ लो, खोपड़ी है, वो बीच में से होके जाता है, ऐसे थोड़ी चला जाता है ना? तो निकलेगा तो वहां पर वो विचार होता है और वो चीजें नीचे आके गिर भी जाती हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं कसम? जैसे कोई कहता है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, कहा झंझट है। अच्छा, उस आदमी को गाली देके देखो, गाली देके देखो तो कहो ना, एक कान से सुन के निकाल दो जी, क्या निकाल पाएगा? अच्छा निकाल दो ना। अब वो कहाँ चला गया? आया कि नहीं है? किसी की प्रशंसा करो, हुआ ना काम। तो ये कहना थोड़ी सरल तो है, एक कान से सुन के निकाल दो। मैं ये कह रहा था, जब गलत लोगों के पास रहोगे और गलत विचार, गलत बातें होती रहेंगी, और वो जब सुनोगे तो क्या होगा? मन में वैसे ही विचार चलने लगेंगे। गलत लोग नहीं मिले तो आप टीवी में ही गलत दृश्य देख रहे हैं, आजकल मोबाइल में ही देख रहे हैं। क्या होगा? वो सारी चीजें भीतर जाती हैं और जा करके आपके भीतर के वातावरण को खराब कर देती हैं, खराब कर देती हैं, और फिर वैसा ही करने का मन बन जाता है। वैसे ही आपके भीतर से भी शब्द निकलने लगेंगे, वैसे ही व्यवहार होने लग जाएंगे। लेकिन आप अच्छे लोगों के साथ हो, अच्छी बातें सुन रहे हो, अच्छी बातें पढ़ रहे हो, अच्छा दृश्य देख रहे हो, तो क्या होगा? यह सब देखते सुनते क्या होगा मन में? नहीं, मुझे भी ऐसे ही करना है। लोगों में सुधार कैसे आता है? कई लोग, मैंने कहा ना, अभी कई उदाहरण दे रहा था, वो बिगड़ा हुआ था, खराब जीवन शैली जी रहा, जीवन खराब ढंग से जी रहा था, लेकिन एक अच्छे विचारों के संपर्क में आए,
और उनका जीवन बदल गया। तो अच्छे विचारों से जीवन अच्छा हो जाता है, तो खराब विचारों से जीवन खराब भी हो जाता है। ये तो साहब कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की संगत करो, साधु की संगत करो। सत्संग का मतलब यह है कि एक ऐसे विचारों का हमारे भीतर प्रवेश कर जाना, सत्संग में जाकर के हम ऐसे विचारों को ग्रहण करते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव करे, हमारे जीवन जीने में जो गलत सलीके, गलत तरीके हैं, उस तरीके को बदल दे। अर्थात बदल दे का मतलब वो आपको महसूस करा दे कि गलत है, ये ध्यान दो। अच्छा, कोई जबरदस्ती किसी को बदल नहीं सकता है, लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि ये मेरा तरीका गलत है, बस उसे खुद परखने लग जाए। साहब ने कहा है ना, उसको पारखी बना दो, उसको परखने वाला बना दो, बस वो खुद समझ जाएगा मेरा जीवन गलत तरीका है। खुद आते 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 उसको समझ में लगा, अरे नहीं नहीं, ये तो गलत ही ढंग से मैं बोल रहा था, गलत ही सोच रहा था, मेरा खान पान ही गलत था। वो खुद समझने, क्योंकि उसको समझ क्या होगा, उसको ये परख मिल जाएगा। कहा एक पुरानी कहानी है, बहुत लोग सुने होंगे पुरानी कहानी। एक आदमी एक अपने हीरे का काम करता था, तो उनका पार्टनर भी था, तो कुछ कमाया था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कमाया था। वो आदमी मर गया तो फिर पत्नी और बच्चे, अब उसको तो फिर तो जीवन गुजर के लिए झंझट पड़ने लग गया। कैसे होगा, वो कमाते थे तभी जीवन परिवार का भरण पोषण होता था। बड़ी हैरानी की बात है, माँ ने सोचा बड़ा गड़बड़ है, अब क्या होगा, बेटा भी है, मेरा भी जीवन है, कैसे जीवन चले। उसने क्या किया, तो अलमारी जब खोली तो देखा कि वहाँ हीरे रखे हैं। तो अपने बेटे से कहा कि बेटा चले जाओ अपने चाचा जी के पास में और जा कर के ये हीरे बेच लाओ, ताकि जीवन गुजर करे, तुम्हारी भी पढ़ाई लिखाई हो आगे की। ले गया वो, तो वो देखा हीरे को उसके चाचा ने और कहा ये तो हीरा तो है नहीं है, ये तो कांच की गोली है। क्या कहा, कांच की गोली है। अब मैं इसे कह दूंगा कि हीरा नहीं है, ये नकली है, तो क्या होगा, ये मुझे ठगना चाहते। एक तो गरीबी आ गई है पिताजी के नहीं रहने से, और ये क्या कर रहा है, मुझे यह ठगना चाह रहा है, लूटना चाह रहा है। तो बड़ा झंझट, अब कैसे करें। उसने कहा बेटा एक काम करो, इस समय हीरे का भाव नहीं है, तो क्या करो, हीरो को ले जाओ घर में, अलमारी में रख देना, बंद कर देना। अब रही बात जीवन गुजर की, तो मेरे यहाँ नौकरी कर लो, नौकरी करोगे तो पैसा मिलेगा, जीवन गुजर होता चला जाएगा। नौकरी कर लिए, बढ़िया तरीका है, जब हीरे का भाव आएगा तो उसको बेच लेंगे। और उसके घर में नौकरी कर लिया, उसकी दुकान पर जाया करता था और हीरे को परखने का काम वो सीखने लग गया, और लोग भी कर रहे थे। परखता गया, हीरे का काम करने लग गया। ऐसा करते करते 6 महीना साल भर बीत गए, और वो आदमी अब पक्का पारखी हो गया हीरे का। तब उसने कि दुकानदार ने क्या कहा, बेटा जाओ, अब भाव अच्छा आ गया हीरे का, तुम जो हीरा रखे हो ना घर में, उसको ले आओ, बेच देंगे। वो गया, अलमारी खोला, निकाला, देखते ही कहा अरे ये तो हीरा नहीं है, ये क्या है, ये तो शीशा है, नकली हीरा है। गया वहाँ, कहे चाचा जी आप उस दिन क्यों नहीं बताए मुझे। कहा उस दिन बता देता तो तुम्हें विश्वास भी नहीं होता, अब तुम खुद परख लिए हो। ऐसे ही सत्संग में जब हम आते हैं, हम में ही खुद ऐसी बोध, क्योंकि विचार ही ऐसे जाते हैं। क्या कहा मैंने, आप सुनते हैं विचार, और विचार के माध्यम से भीतर की शक्ति बदल जाती, भीतर की वैचारिक परिवर्तन हो जाता है। विचार ही तो है जो गलत खाने के लिए सोच लिया, बस ग्रहण कर लिया, विचार बदल गया, गलत खाना छूट गया, विचार बदल गया, गलत संगति छूट गई। विचार नहीं बदलेगा, हजार समझाते रहो लोगों को, टस से मस नहीं होते हैं। देखे हो कितने लोगों को कितनी बार समझा चुके, फिर अंत में क्या कहते हैं, इन्हें तो मैंने 1000 बार कहा, ये आदमी मानने का नाम नहीं लेता है।
इसका मतलब है वो समझ नहीं रहा है उस चीज को। लेकिन जब कोई समझ लेता है उस बात को, तो फिर जैसे समझा उसने अपने जीवन को बदल दिया। और जब बदल गया जीवन, सुधर गया जीवन, तो फिर अलग से सुख शांति के लिए मेहनत नहीं करनी है। ध्यान दो, ये सत्य है ना, सत्य। सत्य को जब पाते हो तो उसकी छाया है। शांति क्या है? सत्य की छाया, वो साथ साथ चली आती है, साथ साथ में। आप केवल शांति के लिए, सुख के लिए मेहनत करोगे, ना आपको सुख मिलने वाला है, ना आपको शांति मिलने वाली है। ध्यान दो, आप कहो मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो कहीं नहीं है कि जिसके आप जाओ और पकड़ के ले आओ या कोई आपको दे दे, वो ऐसी चीज थोड़ी है। लेकिन आप जीवन को सुंदर तरीके से जीवन जीने लगो, वो अपने आप, मैंने कहा ना छाया। जैसे आप मुझे आमंत्रित करें तो क्या होगा? मेरे साथ में मेरी छाया जाएगी नहीं जाएगी? आपके घर गया तो, या आपने कहा नहीं आपको नहीं चाहता, आपकी छाया को चाहता हूं, तो आप छाया को आमंत्रित कर लीजिए, मेरी छाया को आमंत्रित कर लीजिए, तो क्या होगा? आप पाएंगे मेरी छाया? मैं नहीं जाऊंगा। आप केवल अपनी छाया को भेद दें, नहीं हो सकता है। ऐसे ही कोई कहे कि मुझे शांति मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, नहीं मिलने वाली भाई। क्या आपने सुख और शांति के अनुभव के लिए जीवन को निर्मित किया है? क्या वैसा जीवन बनाया है जिसमें सुख शांति का अनुभव हो? आपने कैसा जीवन बनाया है जिससे दुख का अनुभव हो, जिस जीवन में अशांति का अनुभव हो, लड़ाई झगड़े का अनुभव हो? जीवन कुछ ऐसा बनाया जिसमें बीमारी का अनुभव हो, गरीबी का अनुभव हो? जीवन ही ऐसा बनाया हो, तो फिर क्या होगा? अब इसमें किसी को दोष नहीं है, दूसरे का दोष नहीं है। लेकिन आप यदि बदल जाएं तो उसी जीवन में, जिस जीवन में दुख का अनुभव कर रहे थे, जिस जीवन में अशांति का अनुभव कर रहे थे, जब आप बदले, जैसे आप सुबह सूर्य निकला और आप पश्चिम की ओर चल पड़े, तो क्या होगा? छाया पीछे पीछे है कि नहीं है? छाया नहीं आगे आगे जाएगी, लेकिन आप सूर्य की तरफ चल पड़ेंगे तब छाया पीछे पीछे, वो पीछे हो जाए। तो ये बदलाव, जैसे ही आपकी दिशा बदली वैसे ही आपके परिणाम बदल गए। जीवन में मैंने कहा था कि एक बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा सुधरा हुआ जीवन। तो बिगड़े हुए जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं होगा, सुख शांति का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा सुधरे हुए जीवन में। तो जीवन सुधार का काम करना, और जीवन सुधार कैसे होगा? अच्छे विचारों को सुनकर, अच्छे विचारों को पढ़कर, इसकी आवश्यकता है। और ये जब होने लगता है तो जीवन सुखमय होने लगता है। बहुत सारी बातें हो गई हैं सत्संग के विषय में, बहुत सरल बातें। देखो, मैं कोई शास्त्र की बातें नहीं कह रहा था, कोई मत पंथ की बातें नहीं कह रहा था। मैंने क्या उदाहरण, क्या शुरुआत की थी? सत्संग और आपका जीवन, अर्थात सत्संग और जीवन से क्या संबंध है, दोनों का कितना नजदीकी संबंध और क्या होता है। तो सत्संग के संबंध में बताया कि सत्संग वह है जब हम, एक तो देखो दो प्रकार के, एक तो बाहर का, एक भीतर का, दो ढंग है। सत्संग का एक बाहरी रूप और सत्संग का आंतरिक रूप, भीतरी रूप। तो बाहरी रूप क्या है? सत्संग, सत्य का संग, बड़ा सरल अर्थ संत लोग करते हैं। सत्य का संग, सत्य और संग, ये दोनों मिलकर के सत्संग बना। असली सत्संग क्या है? जब आप सत्य का संग करने लगते हैं, असली सत्संग है। अभी आप किसका संग कर रहे हैं? अभी हम सब किसका संग कर रहे हैं?
देखो आप ये भी समझना, ये देखो अभी विचार करोगे तो बहुत चला जाएगा। सत्य का और झूठ का अंतर को समझना है। सत्य एक होता है जो मूलतः सत्य है, स्वरूपतः सत्य, और एक सत्य है जो परिवर्तित होता है, जो आज है और कल नहीं है, उसे ही झूठ कहते हैं। आज है और कल नहीं है, आज है और कल नहीं है। अब उसका संग, हम उन चीजों की संगत में लगे हुए हैं जो आज दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वह अदृश्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, सब बदल जाता है। लेकिन आप और हम सबके भीतर में एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलता है, जो स्थिर है। वो कब से है? जब हम जन्म लिए थे तब भी वही, प्राइमरी में पढ़ रहे थे तब भी वही, मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब भी वही, साधु मार्ग में आ गए तब भी वही। मैं नहीं कह सकता कि मैं मिडिल में पढ़ता था वह दूसरा था, आज मैं दूसरा हूँ। हमें से कोई नहीं कह सकता है। मैं वही हूँ जो आज से 25 साल पहले था, आज से 10 साल पहले था, 50 साल पहले था, मैं वही हूँ। तो जो नहीं बदल रहा है, एक वह सत्य और एक वह जो बदल रहा है। फिर भी उसे सत्य इसलिए कहते हैं कि अभी तो जीवन खड़ा है, अभी तो खाना पीना है, अभी तो मित्र है, साथी हैं, परिवार है, समाज है, सारा काम करना है। कैसे झूठ कह दोगे इस चीज को? ये भी है। तो फिर भी आप यदि देखेंगे तो जो परिवर्तनशील है उसका संबंध है। असली सत्संग क्या है? उस सत्य का जो अपरिवर्तनशील है उसका संबंध, उसका संग, वो सत्संग है। तो ये क्या है? भीतर का। लेकिन बाहरी सत्संग क्या है? उस सत्य के बारे में जानना, उस सत्य का बोध प्राप्त करना। वो सत्य है क्या, इसका जो ज्ञान दे, जो आधार बने, वो भी सत्संग है। जैसे अभी हम लोग बैठे, ये भी एक सत्संग है। सत्संग ये क्या है? इसके माध्यम से हम उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही तो बता रहा था अभी तक के कि आप पहले जीवन में सुधार करें, सफाई करें। जब आप खेत में जाते हैं खेती करने के लिए तो पहले क्या करते हैं? खेत की सफाई। बहुत पहले मुझे तो याद है, जब गर्मी का ही मौसम होता था उसके पहले छोटे छोटे पौधे कांटे के निकल आते थे, जो बबूल होते हैं ना, बबूल के, उसको निकालना, उसके जो फल नीचे फलियां गिर जाती थी उसको बीन करके, कांटे बटे हैं गिन करके उसको इकट्ठा करके जलाओ। घास कहीं कहीं घास आ जाती थी उसको खोद के निकालो। वो होता था कांत खोड़ने जाबो निकाह है, सही है ना? वो पहले होता था। तो कहने का मतलब है वो साफ सफाई होती थी। फिर उसके पश्चात में बारिश होने पर मिट्टी मुलायम होती थी, हल चलाते हैं, और जब मिट्टी उपयुक्त स्थिति आती है बीज बोते हैं, तब जाकर के उसमें फसल लहलहाती है, बीज आते हैं, फल आते हैं। तो क्या हो गया? ये एक क्रम है। इसी प्रकार से जीवन की पहले सफाई हो, और इसी के लिए मैं कह रहा था कि जीवन सुधार प्रारंभ करो, जीवन सुधार का एक स्तर से। और फिर जीवन सुधार तो इतना है कि पहले बाहर की सुधार करो, तो मैंने कहा खान पान का सुधार करो, फिर उसके बाद में आपके बोलने की शैली को सुधारो, बात करने के तरीके को सुधार करो, रहन सहन को सुधार करो, फिर उसके पश्चात वैचारिक भीतर क्रमशः करते चले जाओ। तो फिर भीतर, फिर अंतस में झांकना शुरू करोगे, तब दिखेगा मेरे मन में कैसे कैसे विचार उठते हैं। अकेले बैठोगे, आंखें बंद करके बैठोगे, जिनको अवसर हो, और आंखें जब बंद करके बैठोगे तो क्या चलेगा? विचार चलेगा। उस समय काम नहीं होगा ना, उस समय आपको कोई सुधार का काम, ना उस समय पढ़ना है, न उस समय लिखना है, न उस समय सुनना है, कुछ नहीं, न किसी की सेवा। बस शांत बैठ गए। जैसे शांत बैठे तो क्या होगा? फिर मन में विचार आने लग गए। अब उसको देखना है कौन कौन से विचार आ रहे हैं,
किसके लिए सोच रहा है मन, जरा देखो, अच्छा है कि गलत है, ये छानबीन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई झगड़ा के बारे में सोच रहा है, राग द्वेष के बारे में सोच रहा है, पुरानी बातों को सोच रहा है, अमुक ने मुझे वैसा कहा था, अमुक ने मुझे गाली दी थी, अमुक ने मेरा नुकसान किया था। क्या वही बात रिपीट हो रही है? सोचिए जरा इन सब चीजों को, क्या होगा? आप देखेंगे तो पता चलेगा वही सब कचड़े आते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जो आपको अप्रसन्न महसूस करते हैं, जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराते हैं, वे सारी चीजें आने लगती हैं। पुरानी पुरानी बातें आने लगेंगी, या आगे की बातों के बारे में सोचता रहेगा। वह बिना सोचे रहता ही नहीं है, शांत हो ही नहीं पाता है। वो बिल्कुल जैसे पहिया घूमता है ना ऑटो सिस्टम से, ऐसे ही चलने लग जाता है। कई बार अकेले बैठे बैठे भी आदमी तनाव में हो जाता है। तनाव में क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको पुरानी बात याद आ गई है और उसी में तनाव में आ गया है। अकेले दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। नहीं, तो ये क्या होगा? पहले आपको बाहर का सुधार करना है, धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएं और परिष्कृत होते चले जाएं। फिर आपको अंतश वहां कमाई करनी, वहां भी घास फूस आते हैं, वहां भी खरपतवार उदय होते निकल आते हैं। निराई करो, निराई करो। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति भी बहुत बढ़िया है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजई मोह मद नाना। चतुर एक समझदार किसान कृषि की निराई करता है। खेत में आप धान की बुआई करते हैं, घास की बुआई नहीं करते, है ना? धान की बुआई करते हैं, घास की बुआई नहीं करते। घास कहाँ से आ जाती है? आ ही जाती है, हो ही जाती है अपने आप। अच्छा, घास ना निकालो, धान की क्या स्थिति बनेगी? वह घास अपने आप जो आ गई है वह फसल को बर्बाद कर देती है। ऐसे ही है हमारे जीवन में भी। हमारे सुख शांति रूपी फसल है, उसको बर्बाद कर देती है जो विचार अपने आप आने लगते हैं। घास की निराई करते वैसे ही उन गलत विचारों को भी, जैसे घास निकाले ऐसे उन गलत विचारों को भी निकाल करके फेंकना होता है। और तब जाकर के पूरी तरह क्लेरिफाई कर दे, एकदम साफ हो गया। तो क्या है वहां पर? सत्य। चाहे उसको आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कहो, वो पूरी तरह से धुल गया, परिष्कृत हो गया। अब उसके साथ जुड़ गए, साथ हो गए बस। तो अभी तक तो विचारों के माध्यम से दुनिया से जुड़े थे, अब अपने आप से जुड़ गए। वो असली है, वो असली है। विचार जब न हो, विचारों के माध्यम से दुनिया से जुड़े, विचार खत्म, अपने आप से जुड़ाओ। वो क्या है? असली सत्संग है, जिसको कहा है सत्संग, सत्य का संग। गुरुदेव जी की ये पंक्ति ही है, आत्मा में लौट आना सत्संग है। आत्मा में लौट आना, यदि आत्मा ना कहो तो अपने घर की तरफ वापस आ जाओ, बस अपने घर में वापसी कर लो। आपका घर बाहर नहीं, भीतर है। जो घर है वो शरीर का है, लेकिन आपका अपना घर भीतर है। आत्मा ही आत्मा का घर है, आत्मा ही आत्मा का घर है, जीव ही जीव का घर है। उसको बाहर स्थायी उसको निवास नहीं मिलेगा, वो वहां पर वो सुरक्षित नहीं रहता है, वहां शांत नहीं रह सकता है। जब स्वयं में स्वयं की स्थिति होती है, यस्त्वात्मरतिरेव सादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। गीता में ये पंक्ति आई है कि आत्मा में आत्मा से प्रेम, आत्मा का आत्म प्रेम, और उसी में संतुष्ट हो गया, और फिर उसको कोई काम बाकी नहीं रहता है स्वयं पर। ऐसा नहीं कोई वस्तु मिले तब प्रेम, तब बढ़िया, नहीं, ना मिले लेकिन अपने आप में खुश। कोई प्रशंसा किया, बहुत अच्छा, अरे प्रशंसा करे ना करे कुछ भी हो, मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं अपने आप में शांत हूँ। अब ये साधना आगे की है, लेकिन यहाँ तो बहुत स्थूल बात है
कि कम से कम आप समाज और परिवार का जीवन जीते हो तो गलत खान पान करोगे, आप अपना जीवन बर्बाद करोगे, परिवार का माहौल बिगाड़ोगे, समाज का माहौल बिगाड़ोगे, गलत शब्द बोलोगे, गलत व्यवहार करोगे, सब बिगड़ता चला जाएगा। यदि वो सुधार भी करने लग गए, एक सुंदर वातावरण बन जाता है। सुंदर वातावरण परिवार में एक सुंदर वातावरण बन जाएगा, समाज में सुंदर वातावरण बन जाएगा। तो ये जीवन को हमें संवारना है। बहुत सुंदर जीवन मिला हुआ है, इसका सुधार बहुत जरूरी है। और मैंने क्या कहा था, एक बिगड़ा हुआ जीवन, दूसरा सुधरा हुआ जीवन। अब जीवन सुधार की बहुत आगे तक जाता है ना। हम केवल इतना ना मान लें, नहीं जी मैं तो केवल बीड़ी तंबाकू गांजा भांग पीता खाता नहीं, चाय भी नहीं पीता हूँ, बहुत अच्छी बात है। इससे और आगे जाना पड़ेगा, और आगे। अच्छा मैं तो गलत बोलता भी नहीं हूँ, कटु शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा ठीक है, और आगे जाओ, क्रोध, नफरत, घृणा, और इससे मतलब बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाओ, परिष्कृत करते चले जाओ। मैंने कहा ना, पहले स्थूल फिर भीतर, और देखो शान। ऐसे तो नहीं नफरत हो, घृणा हो, द्वेष हो, किसी के लिए ईर्ष्या का भाव, मोह का भाव जगे, किसी की रूप सौंदर्य को देखकर, किसी के कार्य व्यवहार को देख करके मन में एक आकर्षण जग रहा है, नहीं, मैं उसके बिना रह सकता हूँ। क्यों मैं उसमें प्रलुब्ध हूँ, क्यों आकर्षित हूँ, इसका मतलब वो जुड़े। तो वो सबसे अलग करते 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 शान, ये जाकर के पूरा काम बनेगा। बहुत लंबा सफर है, लंबी यात्रा है, एक दो दिन की नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये सत्संग शुरुआत है। इसमें हम बैठते हैं तो इन सारी बातों को सुनते समझते हैं और धीरे 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 सुधार करते चले जाते हैं। और सुधार के साथ साथ समझ अच्छी होती चली जाती है, हमारी समझ बढ़िया होती चली जाती है। और अच्छी समझ के साथ जब हम जीवन जीने लगते हैं तो यही जीवन आनंद का अनुभव करा देता है। आप सबको धन्यवाद, इतने लोग इकट्ठे हुए।